नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजर ग्रुप। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ लॉन्ड्री हैक शेयर कर रही हूँ। अगर हम लॉन्ड्री को टाइमली टैकल ना करें तो कपड़ों का एक बहुत बड़ा सा पाइल स्टैक अप हो जाता है एंड दैट इंक्रीजेस आवर वर्क फॉर लेटर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लॉन्ड्री को टाइमली टैकल करें। तो इन हैक्स के साथ साथ मैं किस तरीके से अपना लॉन्ड्री रूटीन मेंटेन करती हूँ ताकि मेरा काम आगे के लिए ना बढ़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप भी अपने घर के हर एक रूम में हर एक फैमिली मेंबर की नीड के अकॉर्डिंगली उनके रूम में लॉन्ड्री हैम्पर्स रखेंगे, ये सोच के कि यहाँ पर वो कन्वीनियंटली अपनी जो डर्टी लॉन्ड्री है उसे ड्रॉप करते रहेंगे, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप इन क्लोथ्स को वॉश करेंगे तो आपको हर एक रूम में जाकर के अलग अलग हैम्पर्स को चूज करना पड़ेगा और ये इवेंचुअली आपके काम को बढ़ाता ही है। इसलिए एक ही जगह फिक्स करिए एंड जब भी आपको अपना लॉन्ड्री करना हो आप कन्वीनियंटली हैम्पर को कैरी करके वॉशिंग मशीन या फिर यूटिलिटी एरिया तक ले जा सकते हैं एंड देन यू कैन वेरी एफर्टलेसली क्लीन योर लॉन्ड्री। जब भी आप वॉशिंग मशीन में अपने कपड़ों को वॉश करते हैं और वो साइकिल अगर कंप्लीट हो जाती है तो अपने कपड़ों को जो आपके वेट क्लोथ्स हैं उन्हें ड्रम के अंदर काफी लंबे टाइम तक हमें नहीं छोड़ना चाहिए। रीजन, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं उसमें पानी का थोड़ा सा वेट होता है और जहां से वो कपड़े ट्विस्ट होते हैं वहीं से कपड़ों में रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपकी मशीन वॉश साइकिल कंप्लीट करती है विद इन अ मिनट और सो आपको अपने ड्रम को कंप्लीटली एम्प्टी कर देना चाहिए और जो आपकी क्लोथ्स हैं उन्हें आप सनड्राई जरूर करिए। अब कपड़ों को सनड्राई करते टाइम ध्यान रखिएगा कि आपको कपड़ों को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है और स्नैप करिए। जैसे ही आप स्नैप करते हैं जो रिंकल्स कपड़े में अगर बिल्ड हो गए हैं तो वो स्नैपिंग की वजह से रिलीज हो जाएंगे और आपको कपड़ों को आयरन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जिन्हें हम आयरन करके नहीं पहनते, लेकिन अगर उनमें रिंकल्स दिखेंगे तो आपको डेफिनेटली उन क्लोथ्स को भी आयरन करना पड़ेगा। हमने हमेशा अपने एल्डर्स से सुना है कि कपड़ों को गर्म पानी में धोना चाहिए अगर कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। जब भी आप अपने कपड़ों को गर्म पानी में धोते हैं तो उसका जो फैब्रिक है वो लूज हो जाता है, कलर फेड होने लगता है एंड जो कपड़े की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। लेकिन अगर यही चीज आप ठंडे पानी में अगर अपने कपड़ों को धोते हैं तो कलर इंटैक्ट रहेगा और कपड़ा बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा। वॉशिंग मशीन में आपको दो टाइप्स की साइकिल होती है, स्टीम साइकिल एंड कोल्ड साइकिल। तो जो स्टीम साइकिल्स होती हैं वो यूजुअली रेकमेंडेड होती है जब भी हम हॉस्पिटल से कोई आ रहा है, कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके, तो उसके जो हॉस्पिटल के क्लोथ्स हैं उन्हें वॉश करने के लिए डेफिनेटली आपको एक स्टीम साइकिल की जरूरत पड़ेगी। एवरीडे क्लोथ्स को वॉश करने के लिए कोल्ड साइकिल इज मोर देन इनफ। नेवर गो फॉर स्टीम साइकिल until unless the clothes are very spoiled। आप सबको दिखाने के लिए इस कपड़े के ऊपर मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, इंक से मार्क लगा रही हूँ, ऑयल को थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ और ब्लड के लिए मैंने यहाँ पर रेड स्केच पेन लिया है। मसालों और किचन के स्टेन्स को हटाने के लिए नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ करिए, ब्लड के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इंक के लिए कोलगेट और लास्ट में ऑयल के लिए टेल्कम पाउडर इज़ द बेस्ट। बस कोलगेट को आपको इस तरीके से स्क्रब करना है और जितने भी इंक स्टेन्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। किचन के जो भी स्टेन्स होते हैं मसालों के या फिर छोटे मोटे जो केचप वगैरह उसको क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ करें। ब्लड स्टेन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग और ऑयल के लिए आप चाहें तो टेल्कम पाउडर या फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। एंड देन आप इसे नॉर्मल जो भी आप चाहे हैंड वॉश कर रहे हों या मशीन में आप इसे वॉश करिए एंड सी सारे के सारे स्टेन्स रिमूव हो गए। मॉनसून में अगर कपड़े अच्छी तरीके से ना सुखाए जाएं तो कपड़ों में से एक गंदी स्मेल आती है और अगर हम इन्हें डायरेक्टली वार्डरोब में रखते हैं तो इसकी वजह से वार्डरोब भी स्मेल करता है और दूसरे रखे हुए कपड़े भी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कपड़ों को सन ड्राई ज़रूर कर रहे हो। सन ड्राई करने से स्मेल भी जाती है और कपड़ों के लिए जो यूवी रेज है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहती है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने कपड़ों को सन ड्राई ज़रूर करें। अगर सॉक्स डायरेक्टली इसी तरीके से हैम्पर में डालते हैं तो इन्हें ढूंढना भी मुश्किल है और इनके पैर भी कभी कभी खो जाते हैं।
तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप कोई भी डेलिकेट्स बैग यूज कर सकते हैं। इसे चाहे तो साइड में क्लिप करें या फिर फ्रंट में, एंड देन सॉक्स को लॉन्ड्री हैम्पर की जगह इस बैग में डालना शुरू करिए। एंड जब भी आपको लॉन्ड्री करना हो, पूरा का पूरा हैम्पर अलोंग विद दिस सॉक्स बैग आप उसे यूटिलिटी एरिया तक कैरी कर सकते हैं और अपने रेगुलर क्लॉथ के लोड के साथ में बस क्लिप को हटा करके आपको इस बैग को मशीन के ड्रम में डालना है। एंड जब ये एक बार अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो आप इसमें से एक एक सॉक्स को निकाल करके आराम से ड्राई भी कर सकते हैं। है ना एक बहुत ही ईजी सा वे सॉक्स को खोने से बचाने का। बेडशीट्स एंड टॉवल्स को हमें सेपरेटली वॉश करना चाहिए। मैं वेंसडे टू वेंसडे बेडशीट्स को वॉश करती हूँ, इसीलिए मुझे इस बेडशीट को कहीं भी स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेंसडे के दिन जब मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ, साथ के साथ मैं इसे वॉशिंग मशीन में वॉश भी करती हूँ। बेडशीट्स एंड टॉवल्स को हमें सेपरेटली इसलिए वॉश करना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जर्म्स या फिर बैक्टीरियाज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से अलग से क्लीन करें। विनेगर का यूज़ करें, इससे अच्छी स्मेल भी आएगी, आपकी बेडशीट थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। एंड आजकल मानसून का टाइम है तो बैक्टीरियाज या जो गंदी स्मेल आती है आप उसे भी डेफिनेटली अवॉइड कर पाएंगे। जैसे ही आप वॉश क्लोथ मशीन में से बाहर निकालते हैं, ड्रम के डोर को इमीडिएटली कभी भी क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इमीडिएटली आप डोर क्लोज करते हैं तो इसकी वजह से बहुत गंदी सी स्मेल आती है एंड डोर क्लोज होने की वजह से अंदर ही अंदर मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप मशीन को ओपन करेंगे तो विल सी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे के पूरे ड्रम में आपको दिखेंगे, जिसकी वजह से कपड़ों में भी कभी कभी स्मेल रह जाती है। मैं अपने एवरीडे लॉन्ड्री रूटीन को इजी बनाने के लिए इस तरीके से 2 हैम्पर्स का इस्तेमाल करती हूँ। पहले हैम्पर के अंदर मैं वो कपड़े रखती हूँ जिन्हें मुझे खुद घर पर आयरन करना है और इस बैम्बू हैम्पर के अंदर मैं उन कपड़ों को स्टोर करके रखती हूँ जिन्हें मुझे बाहर से आयरन कराना है। इस तरीके से कपड़े ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाते हैं और घर बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। एंड जब मुझे खुद कपड़ों को आयरन करना है तो मुझे अलग अलग इन कपड़ों को सॉर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। Descaling is very important for any kind of washing machine. अगर आज आप पहली बार इस वीडियो में descaling के बारे में सुन रहे हैं या फिर आप बहुत frequently अपनी washing machine को descale नहीं करते हैं, then this is very very bad for the washing machine. टब क्लीनिंग में जितना भी स्केल डिपॉजिट होता है उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये LG के डीस्केलिंग पाउडर हैं, आप चाहें तो किसी और ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये जो डिटर्जेंट ट्रे है उसे ओपन करके एक पैकेट को कम्प्लीटली एम्प्टी करना है और आपको इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो हर एक ब्रांड के पैकेट में अच्छी तरीके से मेंशन होता है। हर वॉशिंग मशीन में टब को क्लीन करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। आप जैसे ही उसे सेलेक्ट करेंगे मशीन ऑटोमेटिकली सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल को सेलेक्ट करके टब को क्लीन करना स्टार्ट कर देगी। टब क्लीनिंग के टाइम पे आप कोई भी कपड़ा वॉश नहीं कर सकते हैं। जब एक बार अच्छी तरीके से टब क्लीन हो जाएगा तो आपको 1 स्पून डिटर्जेंट लेना है, डिटर्जेंट ट्रे में डालिएगा और सबसे लोएस्ट साइकिल को सेलेक्ट करिए और उसके बाद में ही आप कोई और कपड़े को वॉश कर सकते हैं। ये है ट्रैवलिंग हैंगर, जिन्हें आप इस तरीके से या फिर हैंगर को बीच में शिफ्ट करके ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्लिम है तो इसे ईजिली बैग में कैरी किया जा सकता है। जब होटल्स में कपड़ों को सुखाने के लिए प्रॉपरली हैंगर ना दिए हुए हों तो आप इस तरीके से मल्टीपल हैंगर्स को यूज़ करके अपने कपड़ों को ड्राई कर सकते हैं। बारिश में जब कपड़े थोड़े बहुत गीले हो जाएं, अगर उन्हें आप ऐसे ही रख देंगे तो उसमें से गंदी स्मेल आती है। तो आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं डाउनलोड या फिर रिंस साइकिल में, जिसमें मशीन सिर्फ और सिर्फ कपड़े को रिंस करती है और ड्राई करती है। ये कपड़े को वॉश नहीं करेगी तो इसमें आपको डिटर्जेंट यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड आप अपने कपड़ों को बैड स्मेल करने से भी बचा पाएंगे। वॉश्ड क्लोथ जैसे ही हम बाहर निकालते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो टैंगल्ड होते हैं, तो इन्हें डीटैंगल्ड रखने के लिए आप सिलिकॉन वॉशर बॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बॉल्स को आप अपने रेगुलर लोड के साथ में ड्रम के अंदर डाल दीजिए एंड मशीन को ऑन कर दीजिए। जब मशीन कपड़े धो देगी उसके बाद में यू विल सी कि आपके कपड़े बिल्कुल भी टैंगल्ड ड्रम से बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ
ऐसे क्लोथ्स होते हैं जिसमें से कलर ब्लीड होता है। स्पेशली अगर हमारे कोई नए कॉटन के क्लोथ्स हैं तो हम रिस्क नहीं लेते हैं कि ये शायद कलर को छोड़ सकता है। तो मार्केट में अभी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हाइप है। ये है कलर कैचर शीट। तो बस आपको इस एक शीट को निकाल करके ड्रम के अंदर अपने लोड के साथ में डालना है एंड देन मशीन को ऑन कर दें। जैसे ही वॉश्ड क्लोथ्स बाहर निकले, मैंने देखा कि हाँ, जो ब्लू कुर्ता था उसमें से थोड़ा सा कलर बाहर आया है, जिसकी वजह से मेरा रेगुलर जो कपड़े थे वो ख़राब नहीं हुए। लेकिन उसके साथ में मैंने अपना एक पिंक कलर का पेटीकोट डाला जस्ट टू सी कि ये काम करता है या नहीं। सो मेरी तरफ से इट्स अ बिग नो, इट डजंट वर्क। जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके से आप बड़े वाले डेलिकेट्स बैग यूज़ कर सकते हैं एज अ लॉन्ड्री हैम्पर। जो भी आपकी डर्टी लॉन्ड्री हो वो आप बैग में रख दें। इससे जो आपके ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ ऐसे क्लोथ्स जिन्हें आपने वेयर नहीं करा है, आप उन्हें एक दूसरे के साथ में मर्ज होने से बचा सकते हैं। जब भी वॉशिंग मशीन में आप कपड़े वॉश कर रहे हैं तब ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले सॉर्ट करना है, यानी वाइट एंड कलर्ड क्लोथ्स को अलग करना। जिन भी क्लोथ्स को आप रेगुलरली वेयर करते हैं या जिनके बारे में आप बिल्कुल श्योर हैं कि इसमें से कलर ब्लीड नहीं होगा, उन्हें आप अपने वाइट्स या फिर लाइट कलर क्लोथ्स के साथ रेगुलरली वॉश कर सकते हैं। ऐसे करने से आप टाइम, मनी, इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी को सेव कर पा रहे हैं। और जिन भी क्लोथ्स के बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, उसे आप सेपरेटली अलग से वॉश करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सेव किया जा सकता है। कभी भी एक्सेसिव डिटर्जेंट यूज़ ना करें, और एक्सीडेंटली अगर आपने बहुत सारा डिटर्जेंट यूज़ कर लिया है तो मशीन में एक रिंस का ऑप्शन होता है, उसे सेलेक्ट करें। मशीन को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, रिंस वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मशीन कपड़े को वॉश करेगी और रिंस पे आते आते ये डबल रिंस करेगी, जो एक्सेसिव सोप है उसे रिमूव करने के लिए। वॉश्ड क्लोथ्स को मशीन से बाहर निकालने के लिए मैं इस तरीके का एक टब इस्तेमाल करती हूँ। ये साइज में थोड़ा बड़ा है तो बहुत आराम से मैं कपड़े कुछ इस तरीके से गिराती जाती हूँ। कपड़े नीचे नहीं गिरते हैं, कपड़े डर्टी भी नहीं होते हैं एंड मेरा काम बिल्कुल नहीं बढ़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। बस इसे उठा के मैं बैल्कनी में ड्राई करने के लिए ले जाती हूँ और जो ड्राई क्लोथ्स होते हैं उन्हें भी मैं इसी में कलेक्ट करती हूँ कपड़ों को नेक्स्ट डे फोल्ड करने के लिए। अब आप इस तरीके से एक मल्टी क्लिप हैंगर हैंग करके अपनी बालकनी में हैंडी रख सकते हैं इनरवेयर्स को ड्राई करने के लिए। आप चाहे वो बच्चों के इनरवेयर्स हों या फिर बड़ों के, इन क्लिप की हेल्प से आप उन्हें क्लिप करके ईजिली एयर ड्राई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए लॉन्ड्री हैक्स आप सबके लिए यूजफुल रहे। I'll see you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.